बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं अपने योगी महाराज जी को वह हाथ जोड़ के नमन करती हूँ और प्रधानमंत्री मोदी जी को, क्योंकि आपकी सरकार में राम और लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न बन के हनुमान जी बन करके सभी तरह के रूप लेकर के आप लोग आए हैं। जी बिल्कुल, हम सरकार ने सारे राइट्स दे रखे हैं और मैं आगे चल के एलएलबी करना चाहती हूँ और तो सरकार ने सब कुछ राइट्स दे रखे हैं। सरकार से ये भी कहूँगी हमारे लिए भी स्कॉलरशिप लागू की जाए, स्कॉलर भी मिलना चाहिए हम लोगों को, जिससे आगे हम लोग पढ़ पाएँ, हमारा समाज थोड़ा विकसित हो सके और आगे चल के हमारे समाज के बच्चे पढ़ लिख सकें, हमारा भी समाज थोड़ा जॉब लग सके। इस समय हम मौजूद हैं एक ऐसी कम्युनिटी के बीच जिनका आशीर्वाद, जिनकी दुआएं सब चाहते हैं। उनकी दुआओं से, उनके आशीर्वाद से लोगों की जिंदगियां बदल जाती हैं, लेकिन अफसोस कि उन्हें कोई अपनाना नहीं चाहता है। ऐसे में जहां समाज उन्हें ठुकराता है, लेकिन समाज अपनी परिस्थितियों को सही करने के लिए उनकी दुआओं को भी चाहता है, ऐसे में सरकार का क्या सपोर्ट है और मौजूदा सरकार या जो रह चुकी सरकार, उसको लेकर इनकी परिस्थितियों में क्या बदलाव हुए, समाज में लोगों को नजरिया क्या रहा है, आज उनकी परिस्थिति कैसी है। सन 2027 के चुनाव अभी करीब में है। सभी पार्टियां जातिवाद कर रही हैं, धर्मवाद कर रही हैं, कोई दलित को लेकर देख रहा है, कोई अल्पसंख्यक को लेकर देख रहा है। जहां हम मौजूद हैं यहाँ पर ना तो कोई जातिवाद है, ना कोई धर्मवाद है और ना ही कोई और कुछ। लेकिन हम बता दें, इस समय जहां हम मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं किन्नर समाज की महागुरु गुड्डन जी, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो क्या चाहती हैं। जहां समाज और ये राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक गलियारों में बहुत कुछ होता रहता है, उन्हें क्या चाहिए, उन्हें क्या मिलना चाहिए, उनके अधिकार क्या हैं, उनके अधिकारों के लिए कहाँ बात हो रही है और कौन बात कर रहा है, कौन सी सरकार बात कर रही है, जो अभी धर्मवाद और जातिवाद में घिरे हैं, जिन्हें सबकी वोट चाहिए, लेकिन इनके लिए क्या चाहिए और इन्हें क्या चाहिए, बात करेंगे। नमस्कार, मैं गुड्डन। देखिए, अगर पार्टी की बात करते हैं, सरकार की बात करते हैं, तो सरकार जब सरकार बनती है तो आज से नहीं, जब से ये 1947 से जब विभाजन हुआ, उसके बाद से जब से सरकारें बनी, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, और भी, क्योंकि वो बड़े हैं और मैंने उनको देखा नहीं, मैं पैदा भी नहीं हुई थी सबको, तो मेरे लिए सभी कोई बड़े हैं, तो इसलिए मैं सबको जी लगा के बात करती हूँ। तो सारे नेता, बड़े बड़े नेता आए, सभी ने अपनी अपनी तरह से समाज को, उनके हक, उनकी जो आवाज उठाई है, उनको आवाजों को लेकर के उनके हक को दिलाया। जैसे भी अपनी अपनी सरकार में सबने अच्छा किया। कुछ लोग ऐसे जो भ्रष्ट होते हैं, जो सरकार में रह करके लोगों का अहित करते हैं और अपने फायदे के लिए, कुछ फायदे के लिए पूरे हिंदुस्तान का बुरा करते हैं। तो अब प्रेजेंट टाइम पे हमारे बीजेपी पार्टी है, जिस पार्टी को हम लोगों ने हमेशा, क्योंकि जब ये सरकार आई 2017 में, तो हम लोगों को सबसे ज्यादा मान सम्मान मिला। इसलिए मिला क्योंकि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे एक हमारा किन्नर कल्याण बोर्ड बना, जो अब ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड है। तो उसमें हम लोगों को बैठने के लिए आदि एक पावर मिला, हम लोगों को अपनी बात कहने का, समझाने का, लोगों को किन्नर समाज सामने एकदम वॉश होकर के आया। योगी महाराज जी ने हमारे लोगों को राज्य मंत्री भी बनाया, हम लोगों को बड़े पद दिए, हम लोगों को बहुत सी ऐसी बातें थी कि ये जो बोर्ड बना, इस बोर्ड के जरिए हम लोगों को काफ़ी हद तक के सहूलियतें मिली थी। कार्ड बनना, हमारे आधार कार्ड बनना, हमारे आयुष्मान कार्ड बनना, हमारे बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो हमारे डॉक्यूमेंट्स नहीं बन पाते थे, परेशानी होती थी। इस गवर्नमेंट के अंदर, इस सरकार के अंदर जो हम लोगों ने पाया है, बहुत कुछ पाया है। लेकिन
कहते नहीं कि राजा हर किसी को खुश नहीं कर सकता। हमें अगर 5-10 चीजें चाहिए होती है तो उसमें तो 2 चीजें तो हमें मिली, हमें 8 चीजें नहीं मिली, लेकिन हम उसके लिए नाराज नहीं है। धीरे धीरे वो भी होगा, क्योंकि एकदम से कुछ नहीं होता। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं अपने योगी महाराज जी को हाथ जोड़ के नमन करती हूँ, और प्रधानमंत्री मोदी जी को, क्योंकि आपकी सरकार में राम और लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न बन के, हनुमान जी बन करके सभी तरह के रूप लेकर के आप लोग आए हैं। तो मैं तो जनता से भी ये कहूंगी, अगर कहीं अच्छा होता है तो कहीं बुरा होता है। वक्त दो तरह का होता है, सुबह होती है और शाम भी होती है, रात होती है तो दिन भी होता है। तो अगर हमें दिन ही अच्छा लगेगा, हमें धूप ही अच्छी लगेगी, तो रात की चांदनी का मजा कैसे लेंगे? तो जब तक कि हमें दुख नहीं मिलेगा तो उसका सुख कैसे उठाएंगे, हम कैसे आनंद लेंगे? तो इसलिए हर चीज सरकार पे थोपनी नहीं चाहिए। सरकार अपने हित में, अपने लिए, अपनी जनता के लिए अच्छा ही कर रही है। तो और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे भी हम जानेंगे कि क्या परिस्थिति है आज, नजरिया क्या है लोगों का उन्हें देखने के लिए, और क्या सरकार कर रही है उनके लिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सबा। सबा जी, बताइए योगी कैसे लगते हैं आपको, और उनकी सरकार में क्या कुछ आपको मिल रहा है, लोगों का नजरिया क्या है? क्या मिल क्या रहा है, बस सब कुछ मिल रहा है, सब अच्छे हैं। जैसे चल रहा है हमारा वैसे ही चल रहा है। मेरे जजमान अच्छे रहे बेचारे, जो मुझे खाने को देते हैं, जो मुझे रोटी देते हैं। मैं तो उनके लिए भी दुआ करती हूँ, और मोदी योगी के लिए भी दुआ करती हूँ कि वो भी अच्छे रहें और मेरे जजमान भी अच्छे रहें, जो मुझे खाने को देते हैं। कोई मेरे पास कोई बिजनेस तो है नहीं, ना मुझे कोई नौकरी देगा, ना मुझे कोई चाकरी देगा। मुझे तो भीख ही मांगना है, और मैं भीख ही मांग के खाती हूँ। आज बहुत सारे बदलाव हुए हैं, एक बोर्ड बनाया गया है आप लोगों के लिए, जो मतलब आप लोगों के हित में बातें करता है, तो मतलब उसका कोई फायदा मिल रहा है आप लोगों को? बात तो बहुत से लोग करते हैं, सब कुछ करते हैं कि आपको नौकरी मिलेगी, आपको चाकरी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, बोलते हैं सब लोग, मगर करता कोई नहीं है। सब कहते हैं कि आपको नौकरी मिलेगी, आपको ये मिलेगा। अब हम लोग इतने पढ़े लिखे तो हैं नहीं, जो इतने पढ़े लिखे पढ़े हैं, ठेला लगा रहे हैं, दुकान लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं इधर उधर, जब उनको नौकरी नहीं मिल रही है तो हमको क्या मिलेगी? जी, समाज अब तो बहुत ही अच्छा हो गया है, आदमी एजुकेटेड हो गया है, और इंसान बहुत ही हमको रिस्पेक्ट भी देता है, इज्जत से देखता है, और नज़रिया भी लोगों का बदला है। आदमी बहुत ही अच्छी तरीके से बिहेव करता है हम लोगों से। हम लोग जैसे बाहर निकलती हैं तो आदमी रिस्पेक्ट देता है, अच्छी नज़रिए से हम लोगों को देखता है, और अच्छे से बात करता है। अब बहुत ही बदलाव आ गया है पहले से। आप तो पढ़ी लिखी हैं, आप भी क्या किया है आपने और कहाँ से पढ़ाई की? मैंने ग्रेजुएशन किया है, और मैं छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर से ग्रेजुएशन किया है मैंने। तो जी। कभी आपने ये सोचा कि आपको और आगे कुछ करना चाहिए, या फिर सरकार की कुछ बहुत मदद मिल सके जिससे आप आगे बढ़ सके? जी बिल्कुल, सरकार ने सारे राइट्स दे रखे हैं, और मैं आगे चल के एलएलबी करना चाहती हूँ, और तो सरकार ने सब कुछ राइट्स दे रखे हैं। सरकार से ये भी कहूँगी हमारे लिए भी स्कॉलरशिप लागू की जाए, स्कॉलर भी मिलना चाहिए हम लोगों को, जिससे आगे हम लोग पढ़ पाएँ, हमारा समाज थोड़ा विकसित हो सके, और आगे चल के हमारे समाज के बच्चे पढ़ लिख सकें, हमारा भी समाज थोड़ा जॉब लग सके। प्रेजेंट सरकार को आप कैसे देखती हैं, और आगे किसकी सरकार होनी चाहिए? सरकार सारी ही अच्छी हैं, और जो जनता के लिए काम करे, जो गरीब किसानों के लिए काम करे, जो पिछड़े आपके लिए क्या कुछ अच्छा हो रहा है? सब सोचते हैं जात बाहर तो चल ही रहा है, आज हम आपके बारे में जानने आए हैं कि आपको क्या चाहिए, और सरकार आपके लिए क्या बेहतर कर रही है? अब इस सरकार में तो हमारे लिए तीसरा बोर्ड लागू है, तो सरकार से यही विनती करेंगे कि सरकार हमारे लोगों के लिए भी सारे राइट्स जो उन्होंने दे रखे हैं उनको फॉलो किया जाए। फॉलो तो हो नहीं रखा है, बस सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने लागू कर दिए हैं, वो राइट्स सारे दे दिए जाएं। तो एक सवाल और हमारा है जो हम महागुरु जी से पूछना चाहेंगे। आप लोगों की कम्युनिटी में कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो आप लोगों की वेशभूषा को धारण करके समाज में आप लोगों की छवि को धूमिल करते हैं, कुछ पुरुष ही होते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? देखिए,
समाज में ऐसे लोग, कुछ ऐसे लोग थे, अभी आपने एक सुना होगा कि कुछ स्टूडेंट थे जिनको बेरोजगारी थी, उनके पास पैसा नहीं था, उनके पास कुछ ऐसा नहीं था, उन्होंने लेडीज कपड़े पहन करके, हम जैसे कपड़े पहन के वेशभूषा बना करके उन्होंने ट्रेनों में मांगना शुरू किया। जब उनको पुलिस ने पकड़ा तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई रोजगार नहीं था, और हम जो है क्या कहते हैं, इसलिए अपनी इस कॉलेज की फीस भरने के लिए, अपने को पढ़ने के लिए हम ये काम कर रहे थे। तो ये चीज़ें जो हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जो लोग बेरोज़गार हैं, लोगों को रोज़गार मिले तो वो क्यों ऐसे काम करेंगे। हाँ, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनको मेहनत ना करना पड़े, वो लोग ये समझते हैं क्योंकि किन्नर ना हो करके उन्होंने अपने आप को किन्नर बनाने की कोशिश करी है, फर्जीवाड़ा है। इसके लिए बहुत से ऐसे मुहिम हम लोगों ने खुद चलाए हैं कि उनको देखना चाहिए, उनको क्लियर करना चाहिए कि, और किन्नर समाज के ही ऐसे जो बड़े बड़े वरिष्ठ नेता हैं किन्नर समाज के अंदर ही, जो गादीपति हैं, वो आपको बताएंगे कि ये असली है या नकली है, क्योंकि जनता उसका डर जज का माहौल नहीं है क्या? डर का माहौल नहीं है? डर का ऐसा कोई माहौल नहीं, किन्नर समाज के लिए कोई डर नहीं है। लेकिन लोग जो ऐसा हमारे जैसा वस्त्र धारण करके, हमारे जैसे कपड़े पहन करके, मेकअप करके हमारी जो इज्जत है उसको धूमिल कर रहे हैं, हमारे जो समाज है उसको धूमिल कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, उसके लिए तो हम लोगों ने बहुत से ऐसे मुहिम चलाए हैं जहाँ पर ऐसे किन्नर पकड़े जाते। किन्नर नहीं, उनको तो मैं लड़का ही कहूँगी, लड़के हैं जो उन्होंने कपड़े पहन रखे हैं, उनको समाज के सामने लाया गया है। और ऐसा नहीं है कि प्रशासन हमारा साथ नहीं दे, प्रशासन भी साथ देता है और शासन भी साथ देता है। ऐसा नहीं है कि आप खुद जस्टिस करें, ये सच्चा है या झूठ है। और गवर्नमेंट के पास और प्रशासन के पास ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी मशीनरी हैं, ऐसी चीज़ें हैं लोगों के पास कि वो बता देंगे कि ये किन्नर है या नहीं है। आप आगे किसकी सरकार देखना चाहते हैं? मैं तो आप लोगों को खुश देखना चाहती हूँ, मेरी जनता जिसमें खुश है, मेरी पब्लिक जिसमें खुश है, चाहे वो किसी पार्टी को हो। भारतीय जनता पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन मैं यही दुआ करूंगी आगे भारतीय जनता पार्टी आवे। आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपको किसकी सरकार बेस्ट लगती है, कौन अच्छा है? बीजेपी। हाँ? बीजेपी। बीजेपी। और जो सरकारें अब तक रह चुकी हैं, आपने तो देखा होगा प्रदेश में कई सालों तक कांग्रेस वो सपा रही है, बसपा रही है, तो आज तक की सबसे बेस्ट कौन है? बीजेपी और बीजेपी आगे आएगी क्या? हमेशा आएगी।